साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में गए थे, तो कुछ साथी कहेंगे कि आप शिक्षा निदेशालय में क्यों गए थे? आज तो शनिवार है। तो शनिवार उनके लिए है, वो जानते हैं कि शनिवार को छुट्टी होती है, जो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते हैं, जिनको पता है कि शिक्षा निदेशालय में शनिवार को क्या हो रहा है, इसलिए हम गए थे। और शिक्षा निदेशालय में हम लोग इसलिए आते जाते हैं यार कि हम लोग जियो को लेकर और प्रयास ये है कि सीटों की संख्या जो सेवानिवृत्त वाली है, उन सब चीज़ों को लेकर हम लोग शिक्षा निदेशालय आते जाते रहते हैं और इसका कहीं न कहीं प्रभाव भी पड़ता है। और कुछ साथी कहते हैं कि यार कि आपने तो कई बार बताया था कि रिजल्ट फलाने तारीख को आ जाएगा, फलाने तारीख को आ जाएगा, तो नहीं आया। तो ये सब केवल वो लोग कहते हैं जो केवल बैठे-बैठे केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि अभी तक ये, और ज़मीनी स्तर पर उनका कुछ नहीं है। बताइए, हम लोगों ने रिज़ल्ट के लिए इतना धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद आरोप भी लगाते हैं कि आपने इतने तारीख को कहा था तो रिज़ल्ट नहीं आया था। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि शर्म भी नहीं आती है कि हम लोग कहीं आते जाते भी नहीं हैं और एक दूसरे के ऊपर। अब हम देखिए, आप लोग तो अगर ग्रुप में होंगे, हमारे ग्रुप में है तो भाई हमारे ग्रुप में सब बंद रहता है, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होता है उसको डाल दिया जाता है। बहुत सारे ग्रुप हैं, लोग केवल ये है कि सीपी को गाली दो, उल्टा पुल्टा बोलो, बस बात खत्म। इसीलिए परेशान हैं लोग कि इसने बोला था कि 21 अगस्त को रिजल्ट आएगा, नहीं आया। अरे भाई, पीएनपी के सचिव हमारा कोई रिश्तेदार नहीं थे, वो जो बताते थे सबके सामने बताते थे, ऐसा नहीं है कि हमको केवल बताते थे अंदर बुला के, तो वो चीज़ें हम बताते थे। खैर ये वो लोग हैं जो कहीं आते जाते नहीं हैं, तो वो तो कहेंगे। अब बाकी जो संघर्ष के साथी हैं, जो जानते हैं, वो तो नहीं कहेंगे। बाकी हमारे साथ हमारे कई साथी मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि सीपी भाई आपके बारे में ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ, देखो मेरे बारे में क्या बोलते हैं आप लोग मत बोलिए, क्योंकि हमारे और उनके में यही तो अंतर है। अगर हम भी ऐसे बोलने लगेंगे तो हमारे और उनमें बताइए क्या अंतर रह जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम हमेशा बताते रहते हैं कि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं और एक मर्यादित, जो अनुशासित, जो एक शिक्षक के गुण होता है उसको ज़रूर रखना चाहिए। खैर बहुत ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, लोग जानते हैं। और हम लोग शिक्षा निदेशालय इसलिए गए थे क्योंकि देखो आने जाने से दबाव बनता है और हम लोग प्रयास ये है कि देखिए अभी तो कोर्ट केस कर दिए हैं कुछ लोग, हालांकि उस कोर्ट केस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पीएनपी सचिव सर ने पहले से स्कैन कापी दिखाना शुरू कर दिया था। तो लेकिन फिर भी एक डर रहता है कि यार कि अगर जियो आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो लोग प्रयास करते हैं कि शासनादेश जल्दी से आ जाए और प्रयास ये भी रहता है, ये भी बातचीत करते हैं सर सेवानिवृत्त वाला पद जोड़कर ही शासनादेश आए और उसके लिए भी एक अगर पत्र जारी हो जाए तो ठीक है। हम लोग प्रयास करते रहते हैं। तो बोलते हैं हाँ आपके डीजी सर एक्टिव हैं काफ़ी, और वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं जूनियर एडिट को लेकर। तो ये सब चीज़ें बात हुई और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि कोर्ट केस जो 19 तारीख को स्टे लगेगा है, उसका शासनादेश से कोई लेना देना नहीं है। और सीटों को लेकर क्या है कि जैसे 2-4 जिलों का हमारे पास डाटा आया था, तो मैंने उस आधार पे कह दिया था कि भाषा में अभी तक उस 2-4 ज़िले में सबसे ज़्यादा इंग्लिश की सीटें हैं। तो आप ऐसा ना मानिए कि पूरा होल है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब भी पूरा सीट आएगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी जैसे कोई सोशल का है तो सोशल को ज़्यादा मानता है, हिंदी वाला है तो हिंदी को ज़्यादा मानता है कितना सीट आएगा, मैथ साइंस वाला है तो वो अलग ही कहता है कि मेरा तो प्राचीन काल से ही ज़्यादा है। तो सब लोग अपने अपने विषय को वो मानते हैं कि मेरा ज़्यादा होगा, तो सबको भी मानना भी चाहिए। हालांकि ये सब कल्पना लोक है भी, और हालांकि ये सब चीज़ें जैसे आ जाएगा वैसे ही हम आपको बता देंगे, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें तो डाटा शिक्षा निदेशालय को भी नहीं आया है, तो हम कैसे बता सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि जियो में सीटों की संख्या आएगा। तो देखिए जहाँ तक मुझे आज जानकारी लगी है, जियो केवल शासनादेश होगा, वो केवल बताएगा शिक्षा निदेशालय को कि आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। ये सब काम शिक्षा निदेशालय का है, सीटों का विवरण देना क्या देना। शासनादेश में केवल शासन रहेगा कि जो उस टाइम जितने पद थे, या अगर रिटायरमेंट को जोड़ेगा तो उतने समस्त पदों का एक वो जारी करेगा कि इतने पदों पर शिक्षा निदेशालय नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे या भर्ती को पूरा कराए, ये रहेगा। ठीक है, उसमें अलग अलग विषयों के सीटों की संख्या नहीं रहेगा जहाँ तक मुझे पता है। और बहुत से साथी हमारे हैं तमाम ग्रुप के मैसेज को फॉरवर्ड करते रहते हैं कि सीपी भाई आपके बारे में ऐसे बोलते हैं कुछ लोग तमाम ग्रुपों में आपके खिलाफ़ बोलते हैं।
तो मैं केवल उनसे फिर कह रहा हूँ बार बार कि अगर आप भी ऐसा बोलेंगे, हम भी ऐसा बोलेंगे, तो हमारे और उनके बीच कोई अंतर नहीं रह जाएगा, जैसा कि हमने अभी भी बोला है। और देखिए, वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोचिए, ये वो लोग हैं, जब हम लोग लखनऊ में धरना किए थे 4 अप्रैल को, आपको याद है, हम लोग उस टाइम सीटों की संख्या को हम लोग 6000 पदों की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में गए थे, और हम लोग की संख्या बहुत अच्छी खासी थी वहाँ। जब शिक्षा निदेशालय में कोई अधिकारी नहीं मिलने आया, तो हम लोग फिर ये कहे कि चलिए शिक्षा मंत्री के आवास पे ज्ञापन देने चलते हैं। सभी स्टूडेंट हम लोग ज्ञापन देने जाते हैं। तो लखनऊ के जो कुछ मठाधीश होते हैं, सभी नहीं, लखनऊ के सभी साथी नहीं, सभी बहुत से साथी बहुत अच्छे हैं, तो कोऑपरेट करते हैं। लेकिन कुछ मठाधीश जो हैं, वो ये हुआ कि नहीं, ये लोग जाएं, गिरफ्तार हो जाएंगे, डंडा पड़ेगी और गिरफ्तारी हो जाएगी। वो लोग बताइए साथ में नहीं गए, तो आप उनको लोड देने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करेंगे। वो केवल यही है, दिमाग लगाते हैं भर्ती में। ये कैसा, अभी लखनऊ में 2-3 लड़के गए थे उस दिन, तो एक लड़का का फ़ोन आया हमारे पास, उसमें ये लोग आरक्षण का मुद्दा उठा दिया। कह रहे थे कि ओवरलैपिंग नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए ज्ञापन दिया जाएगा डीजी सर को। तो बताइए, ओबीसी समाज का लड़का था वो। हम ये कहते हैं यार, कोई भी समाज हो, ओबीसी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, अनरिजर्व वाला हो, सब अपने भाई हैं। सबका अपना अधिकार मिलना चाहिए, सबका अपना संवैधानिक अधिकार है, सबके संवैधानिक दायरे हैं, उसमें सबका अधिकार मिलना चाहिए। और हाँ, एक लोग कह रहे थे अगर आप इस मुद्दे को उठाएंगे तो आपकी बहुत फजीहत होगी, ये होगी। भाई हमारी क्यों होगी, हम तो सभी का मुद्दा उठाते हैं, तो मुझे कोई तो दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए हम जनरल हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ओबीसी ओवरलैप कर रहा है, एससी ओवरलैप कर रहा है, एसटी ओवरलैप, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस है, अगर हम कर रहे हैं ओवरलैप, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सभी हमारे भाई बहन हैं। तो ये सब नकारात्मक लोग जो हैं, यही सब बैठे रहते हैं हर जगह कि इनका ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये केवल समाज को बांटने वाले लोग हैं। और मेरा मानना है, समाज में केवल 2 वर्ग हैं, एक गरीब वर्ग है और एक पूंजीपति वर्ग है। तो यहाँ पे कोई पूंजीपति का बच्चा इस भर्ती में नहीं है, सब गरीब बच्चे हैं, सब मध्यम वर्ग या गरीब बच्चे हैं। तो इस भर्ती को ज़्यादा राजनीतिक तो न दें, सभी हमारे भाई बहन हैं, सभी के अपने संवैधानिक अधिकार है, अपने कोटे हैं, उस कोटे का फ़ायदा लें, और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न लगाएं, नहीं तो ये स्थिति समाज में बांटने का काम करता है। और सभी लोग को एकजुट, भाई हम लोग शिक्षक बनने वाले हैं, तो शिक्षक का क्या काम होता है, एक देश की अखंडता, एकता, ये सब चीज़ होता है ना, आप पढ़े होंगे प्रस्तावना में, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अभी से दिमाग लगाने लगते हैं ये सब चीज़ें। तो केवल व्यक्ति को 2 जाना चाहिए, 2 वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। तो हम लोग श्रमिक वर्ग में हैं, इतना जान लीजिए। सभी के संवैधानिक अधिकार है, उन अधिकार को लेने का पूरा फ़ायदा है, मतलब कि पूरा अधिकार है, हम लोगों को उसका अधिकार लेना भी चाहिए। और जानते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ओवरलैपिंग नहीं करेगी, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ओवरलैपिंग करेगी भाई, सब कुछ होगा, आप लोग परेशान मत रहिए। 68-69 हज़ार में ऑलरेडी मामला फंस चुका है, 6800 वाला। तो गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे उसकी फजीहत हो, और कुछ लोगों के कहने से ओवरलैपिंग नहीं रुकेगी, ओवरलैपिंग होगा, और ये होना भी चाहिए। एक, चाहे वो अनारक्षित वर्ग का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, वो चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, वो चाहे SC ST हो, सबके मतलब करने का अधिकार है, ओवरलैप करने का अधिकार है। और इन सब में बांटना ठीक नहीं है। इन सब में वही लोग बांटते हैं जो एकदम निकम्मे टाइप के लोग होते हैं, बैठे रहते हैं, आओ चलो OBC ST खेलते हैं, आओ चलो OBC जनरल खेलते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते मेरा काम ये बताना है कि लोग अभी आपको बांटने का प्रयास करेंगे, जनरल, OBC SC ST, तो हम आपको यही कहेंगे, वो आपको बांटने की कोशिश करेंगे, तो आप बंटना नहीं, आपको केवल ये जानना है कि 2 वर्ग होते हैं, एक गरीब एक अमीर। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो और एक चीज़ और है, जो लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो लोग भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि हम उनसे कुछ नहीं सीखते, हम यार बहुत कुछ सीखते हैं। वो जब आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो मेरे अंदर और एनर्जी आती है कि यार मैं और ईमानदारी के साथ इस शिक्षक भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा कराऊँ। तो वो लोग भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। व्यक्तिगत हमसे कहीं मिलेंगे तो गले लगा लेंगे हम, मेरा कोई मतभेद नहीं है। हाँ,
विचारों में थोड़ा सा मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की आदत है ज्ञान देना, ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करेंगे। वो केवल ये सोचते हैं, जैसे प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है कि हम ज्ञान दें, वो ज्ञान ले। तो इन सब चीज़ों से अब हटना चाहिए, बचना चाहिए। आज वैज्ञानिक युग चल रहा है कि एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए और समझना चाहिए कि वो ज़माना चला गया, अब जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। और हम सभी से निवेदन करेंगे कि सब हम देखिए, मेरा किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, मैं आज भी कर रहा हूँ। इसीलिए मैं हमारे पास इतना लोग मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, हम सबसे कहते हैं यार तुम भी मज़ा लो, उस ग्रुप में हो तो। इसको लोड मत लो, अगर लोड लोगे तो पीछे हो जाओगे। हमारे आप में और उनके में क्या अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए अपने व्यक्तित्व का विकास करो, स्वतंत्र विकास करो। अगर आप इतना सोचने लगेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं उन साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग लखनऊ में आते जाते रहें। लखनऊ में बहुत से साथी हमारे हैं जो बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो लोग भी आते जाते रहें, सर से मुलाकात करते रहें, मैम से मुलाकात करते रहें। चीज़ें सबके लिए ठीक है, ये भर्ती के लिए फ़ायदेमंद है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए ही है। और बाकी अगर हमसे विरोध हो तो भाई आप विरोध दर्ज करा सकते हैं, और भर्ती से विरोध मत करिए। भर्ती में अगर विरोध करेंगे तो सबका फिर वो हो जाएगा। बस यही बताना था कि आज हम लोग शिक्षा निदेशालय गए थे, वहाँ पे चीज़ें बहुत स्पष्ट बताया गया कि अभी डाटा नहीं आया है, 2-3 दिन में डाटा आ जाएगा। और उन्होंने जियो को लेकर फिर वही बोला है। हमने कहा मान लीजिए कुछ लेट हो जाए, बोले नहीं। तो भाई मानना पड़ेगा। तो इसीलिए तो हम और साथियों को कह रहे हैं कि वो लखनऊ जाएं। अगर वो नहीं जाएंगे तो हम भाई कभी भी जा सकते हैं। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, सभी साथियों को आना जाना चाहिए। बस यही बताना था। धन्यवाद, नमस्कार।